दूसरे चरण के मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बिहार में नोटों से भरे बैग लाए नड्डा, जहां चुनाव हो रहे वहां बांट रहे। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग कल। 2019 में इनमें बीजेपी को 50, एनडीए के सहयोगी दलों को 8 तो कांग्रेस को 21 सीटों पर मिली थी जीत। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही। कहा, 6 महीने में 9 समन भेजे, वे जवाब देने नहीं आए। गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, तिहाड़ में सीएम केजरीवाल की जान को खतरा। सरकार पर लगाए मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रचने के आरोप। प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में कर सकती हैं एंट्री। रायबरेली की सीट से पहली बार लड़ सकती हैं चुनाव। 1 मई को दाखिल कर सकती हैं नामांकन। कन्नौज का चुनावी रण हुआ रोमांचक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी सांसद व प्रत्याशी सुब्रत पाठक से होगा मुकाबला। सूरत तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीत पर निशाना साधते हुए आप सांसद संजय सिंह ने दी चेतावनी। कहा, इस चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीते तो आगे से देश में नहीं होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। खुद को टिकट का मजबूत दावेदार बताते हुए कहा, 99.9% संभावना कि कैसरगंज सीट से लड़ूंगा चुनाव। एनसीडब्ल्यू पहुंची टीएमसी। चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कई मौकों पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। संपत्ति के पुनर्वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, लोक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, ये कहना खतरनाक होगा। ऑस्ट्रेलियाई फर्म की स्टडी में भारत के पासपोर्ट का प्रदर्शन रहा शानदार। दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। टॉप पर रहा यूएई। अजरबैजान ने भारत को दी चेतावनी। कहा, आर्मेनिया को हथियार देना बंद करे भारत, वो हमारी सीमा पर सैनिक तैनात कर रहा। खतरा बढ़ा तो नहीं रहेंगे चुप। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान यात्रा के आखिरी दिन दोनों देशों के संयुक्त बयान में कश्मीर के जिक्र पर भारत ने जताई आपत्ति। कहा, किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। देश की आर्थिक और राजनीतिक हालत को लेकर पाकिस्तान में कारोबारी समुदाय में नाराजगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में हाथ मिलाने की उठी मांग। बांग्लादेश की तरक्की से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पीएम शहबाज शरीफ का छलका दर्द। कहा, जब हम उनकी तरक्की देखते हैं तो हमें आती है शर्म। भारत में दवा निर्यात में हुई बढ़ोतरी। 10% की दर से बढ़कर हुई 27.9 अरब डॉलर। यूएस, यूके सहित अन्य देशों में मांग बढ़ने से मिली मदद। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन तरीके से नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। हैदराबाद ने बैंगलोर के खिलाफ ही बनाया था आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीवल्ली की सादगी के दीवाने हुए फैंस। हीरा मंडी की स्क्रीनिंग पर पुष्पा 2 द रूल की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हरे रंग के सूट में लूटी लाइमलाइट। महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना भाटिया को भेजा समन। बेटिंग ऐप पर हुई आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा है मामला। संजय दत्त को भी किया गया तलब।